गेम डेवलपमेंट। लोग जितना इस प्रोफेशन को लाइट और नॉन सीरियस समझते हैं, रियलिटी में ये फील्ड उतनी टेक्निकल, क्रिएटिव, चैलेंजिंग और अनप्रिडिक्टेबल है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एक नॉर्मल वर्किंग डे कैसे गुजरता है। तो पहले राइड बुक करते हैं और ऑफिस चलते हैं। ये वाला टाइम यूजुअली मेरा ट्रांजिशन टाइम होता है, घर से ऑफिस और नॉर्मल लाइफ से डिबगिंग की दुनिया में एंट्री। तो सबसे पहले ऑफिस पहुंचने के बाद वर्क स्टेशन सेटअप, सिस्टम ऑन, प्रोजेक्ट ओपन और फिर चेक करते हैं कि जो चीज़ कल चल रही थी वो आज भी चल रही है या नहीं, बिकॉज इन गेम डेवलपमेंट यू नेवर नो। गेम डेवलपर्स का हर दिन सेम नहीं होता। कभी पूरा दिन कोडिंग में निकल जाता है, कभी मीटिंग्स में, और कभी आप सिर्फ एक बग के पीछे पूरा दिन लगा देते हो और एंड में पता चलता है कि प्रॉब्लम एक छोटी सी सेटिंग में थी। ऑफिस में दिन का स्टार्ट यूजुअली प्रीवियस डेज वर्क को रिव्यू करने से होता है। कल क्या किया, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई और आज का टारगेट क्या है। ये छोटी सी प्लानिंग ज़रूरी होती है, बिकॉज गेम डेवलपमेंट में एक टास्क दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है। आप एक छोटी सी चीज़ चेंज करो और उसका इफेक्ट कहीं भी और कैसे भी आ सकता है। दिन के दौरान लीड्स और टीम के साथ मीटिंग भी होती है। डिफरेंट फीचर डिस्कस होते हैं, क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है और क्या टेक्निकली पॉसिबल है। गेम डेवलपमेंट में सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना इनफ नहीं होता, आपको ये भी फिगर आउट करना होता है कि उस आइडिया को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे करना है। अक्सर जब आप किसी को बताते हो कि आप गेम्स बनाते हो तो उसके जहन में ये आता है कि सारा दिन ये बंदा तो गेम खेलता होगा। हालांकि रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। हर दिन एक नया चैलेंज होता है, हर दिन एक नए टेक्निकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। तो कई बार कुछ चीज़ों की जो है वो लिमिटेशन होती है, जिसका आपको वर्क अराउंड देखना रहता है, जो कि ना कि आपके सिस्टम को ब्रेक करे, ना कि आपके किसी मैकेनिक्स को ब्रेक करे, और वो स्मूथली जो है आपके गेम में इंटीग्रेट भी हो जाए इजीली। और फिर अराउंड 2 बजे ब्रेक, और ऑनेस्टली कभी कभी रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, कभी कोई ट्यूटोरियल देख लेता हूँ, कभी अपनी वीडियोस के लिए कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और कभी बस कुछ नहीं करता, विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हर वक्त प्रोडक्टिव रहना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस ब्रेन को थोड़ा सा रीस्टार्ट चाहिए होता है। और फिर होता है टी का राउंड 2। तो इस बार मैं प्रेफर करता हूँ कि टी को पॉट में ना पिया जाए, बल्कि अपने डेस्क में पिया जाए, बिकॉज काम अभी भी बाकी होता है। आफ्टरनून के बाद यूजुअली वो फेज होता है जहाँ या तो चीज़ें फाइनली काम करना स्टार्ट कर देती हैं, या फिर आपको पता चलता है कि जो आप 4 घंटे से कर रहे हैं वो कम्प्लीटली रीथिंक करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली यही इस प्रोफेशन का चैलेंज है। आपको कंटिन्यूसली सीखना पड़ता है, टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, टूल्स चेंज होते हैं, प्रॉब्लम्स चेंज होती हैं, हर नए प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो देखा, इस टाइम हम घर से वापस आते हैं। हालत से आपको पता चल रहा होगा कितना हेक्टिक डे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे टास्क हो चुके हैं, जितने भी आज के हमने प्लान किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब घर ही आते हैं, खाना खाते हैं और फिर फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। पाकिस्तान में गेमिंग इंडस्ट्री अभी उतनी मैसिव नहीं है जितनी दुनिया के कुछ दूसरे कंट्रीज में है, लेकिन ये डेफिनेटली ग्रो कर रही है। और जैसे जैसे नए स्टूडियोज, डेवलपर और टैलेंटेड लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, पोटेंशियल भी ग्रो हो रहे हैं। हमारे पास टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, टेक्निकल स्किल्स भी रैपिडली इम्प्रूव हो रहे हैं। बस ज़रूरत है कंसिस्टेंसी, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ की। और होपफुली अगर इसी तरह इंडस्ट्री ग्रो करती रही तो एक दिन पाकिस्तान सिर्फ गेम्स कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के लिए मेमोरेबल गेम्स क्रिएट भी करेगा। और ऑनेस्टली आई होप वी गेट देयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।